और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, राजा रघुवंशी हत्याकांड से जुड़ी हुई सोनम ने कैसे बहुत बड़ी प्लानिंग रची, इसको लेकर बड़े खुलासे अब लगातार हो रहे हैं। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि सोनम राजा की हत्या करवाने के बाद इंदौर पहुंची थी। इतना ही नहीं, सोनम 2 दिन इंदौर में राज कुशवाहा के साथ रही भी थी। खुलासे के मुताबिक राज ने सोनम के लिए इंदौर में किराए का कमरा लिया, जहां वे दोनों एक साथ रुके। इसके बाद राज ने एक टैक्सी की मदद से सोनम को उत्तर प्रदेश के वाराणसी पहुंचाया, जहां से वो गाजीपुर चली गई और 9 जून को इस गाजीपुर से ही उसे बरामद किया गया था। और ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि कत्ल को अंजाम देने के बाद वापस अपने शहर इंदौर पहुंची, वहां रुकी, क्योंकि ये मिस्ट्री बनी हुई थी कि आखिरकार राजा की हत्या करने के बाद इतने दिनों तक वो कहां गायब रही थी। तो हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर शिलोंग से इतनी दूर गाजीपुर कैसे पहुंची। और अब ये मिस्ट्री जो है वो सॉल्व हो चुकी है कि देखिए, खुद इस बात का जुर्म कबूल करने के बाद सोनम ने बताया कि हाँ, मर्डर करने के बाद सोनम शिलोंग आई थी। तो देखिए, पहले शिलोंग में मर्डर करवाया, फिर बॉयफ्रेंड राज के साथ उसी शहर में रही जहां राजा के साथ उसकी शादी हुई थी। तो 23 मई को राजा का मर्डर, 25 से 27 मई के बीच इंदौर में राज के साथ ही रही सोनम, 9 जून को उसे बरामद किया गया गाजीपुर से एक ढाबे से। राजा रघुवंशी मर्डर केस को लेकर के लगातार पड़ताल चल रही है और एक एक करके सारी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं। सारे आरोपियों को शिलोंग ले जाया गया है, अदालत में पेश किया जाएगा और इन सब के बीच जो टाइमलाइन है वो भी लगातार अब सामने आ रहा है। किस तरह से गिरफ्तारी हुई है और अब पीछे किस तरह से जब हत्या की गई थी। आपको बता दें, 23 मई को मर्डर कराया गया था, उसके बाद शिलोंग से निकली, 25 मई को इंदौर पहुंची सोनम, 25 से 27 मई के बीच इंदौर हाईवे पर कमरा किराए पर लेकर के राज के साथ वो रहती रही। तो राज के साथ 2 दिन तक वहां पर सोनम रही। ये थी 27 मई तक की टाइमलाइन। 27 मई की बात करें तो राज ने यूपी, बताया जा रहा है, देखिए, यूपी के लिए सोनम को वहां से रवाना कर दिया। 9 जून को गाजीपुर ढाबे पर सोनम मिली, एक टैक्सी की मदद से उसे रवाना किया गया, एक लंबा सफर तय किया। लेकिन 25 मई को इंदौर पहुंची थी सोनम। इस बात की जानकारी खुद सोनम की तरफ से दी गई है, क्योंकि हर कोई ये सवाल पूछ रहा था कि आखिर शिलोंग से गाजीपुर कैसे पहुंचे। और राज ने किराए पर बकायदा अपने और सोनम के लिए कमरा लिया था। तो पति का मर्डर करवाने के बाद बॉयफ्रेंड के पास इंदौर वापस लौट आई थी और 2 दिन इंदौर में साथ में रहे दोनों, और एक किराए का कमरा लिया था हाईवे पर, दोनों वहां साथ में रहे। उसके बाद इंदौर के देवास गेट में यह कमरा लिया गया था। इस वक्त ये बड़ी खबर आ रही है, राजा रघुवंशी मर्डर में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। सोनम ने मर्डर के 2 प्लान बनाए थे। पहले 22 मई को हत्या की साजिश उसने की थी और दूसरा प्लान यह था कि 23 मई को हत्या करनी है। प्लान बी के तहत 23 मई को हत्या करनी थी। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि एक ऑल्टरनेटिव प्लान जो है वो सोनम की तरफ से तैयार किया गया था कि अगर कोई गलती हो जाती है तो ऐसे में प्लान बी को रेडी रहना है। जबकि प्लान ए के तहत जो है 22 मई को हत्या होनी थी और दूसरा प्लान ये था कि 23 मई को हत्या की जाएगी। तो किसी शातिर अपराधी की तरह उसने पूरी प्लानिंग की थी और अगर एक प्लान फेल हो जाए तो दूसरा प्लान किस तरह से राजा रघुवंशी को मारने के लिए उसने बनाया हुआ था। यानी राजा रघुवंशी के बचने का कोई भी चांस यहां पर नहीं था, क्योंकि हत्यारे तैयार थे। वहीं साथ ही साथ जो उसकी पत्नी सोनम थी वो हत्यारों को पल पल की अपडेट दे रही थी। और जब उसे ट्रैकिंग के लिए लेकर के गई तो वो ऐसा इलाका चुना गया था जहां स्थानीय लोग भी नहीं जाते थे। और ये जो तीनों सुपारी किलर थे, ये लोग इंदौर के ही होने की बात कह करके उनके साथ हो लिए। सोनम उनको अपने साथ लाती रही थी। वहीं वारदात वाली स्कूटी तक पहुंचा है जी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, वारदात में जिस स्कूटी का इस्तेमाल किया गया था उसकी जानकारी मिल गई है। देखिए, स्कूटी से राजा और सोनम चेरापूंजी पहुंचे थे। सोरा पुलिस स्टेशन पर स्कूटी को जब्त किया गया। तो यह स्कूटी बरामद की गई थी जो कि इस वारदात में इस्तेमाल की गई थी। इसी स्कूटी को लेकर के राजा और सोनम घूम रहे थे। जिस स्कूटी के जरिए शिलोंग से चेरापूंजी तक राजा और सोनम पहुंचे थे, वो स्कूटी इस वक्त सोहरा पुलिस स्टेशन में है। ये वही स्कूटी है जिसे सागर ने दिया था राजा और सोनम को यहाँ तक आने के लिए। ML05A A1472 ये इस स्कूटी का नंबर है। इस स्कूटी को 22 तारीख की सुबह करीब 8 बजे के आसपास सागर सेन समल नाम का जो स्कूटी का ओनर है उसने दिया था। जिसके बाद इसी स्कूटी के जरिए राजा
और सोनम यहाँ तक पहुँचे। बाकायदा उन्होंने स्कूटी के अगले हिस्से में सामान रखा था, जो हमें होटल वाले ने बताया। इसके अलावा बीच में एक बड़ा लगेज रखा हुआ था, सोनम और राजा के बीच में सोनम ने वो लगेज पकड़ के रखा था। इस लगेज को यहाँ पहुँचने के बाद इन्होंने एक होटल पर रखा और फिर सोहरा रेम करके एक गाँव है जहाँ पर इस स्कूटी को पाया गया। वहाँ के एक स्थानीय व्यक्ति ने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि एक लावारिस स्कूटी यहाँ पर खड़ी है। जिसके बाद पुलिस वहाँ पहुँची। पुलिस ने इस स्कूटी के नंबर के ज़रिए स्कूटी के मालिक तक पहुंची और फिर पुलिस ने यह पता लगाया कि ये स्कूटी सागर ने किसे दिया था। और इसके बाद ये साफ हो गया कि राजा और सोनम इसी स्कूटी के ज़रिए आए थे। जिसके बाद अलग अलग सीसीटीवी कैमरों को खंगाला गया। साथ ही जो जीपीएस के ज़रिए इस स्कूटी की अलग अलग लोकेशन मिली थी, उसके ज़रिए पुलिस इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में जो है कामयाब रही। आरोपियों का क्या इस स्कूटी के पीछे उन्होंने इन्हें फॉलो किया था, क्या ऐसी तमाम जो चीज़ें थी वो जांच के दायरे में लाई गई और तमाम ऐसे सबूत पुलिस के हाथ लगे। जिसके बाद ये केस पूरी तरह से खुल गया। फिलहाल ये स्कूटी सोहरा पुलिस स्टेशन में रखी गई है, इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन में अब तक जो है इस पूरे घटनाक्रम में जितने भी आरोपी शामिल थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया। Z News.